फिल्म इंडस्ट्री के सर्किट यानी कि अरशद वारसी, उन्होंने हाल ही में इंडस्ट्री को लेकर बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। एक्टर ने वेतन में असमानता को लेकर एक महत्वपूर्ण बातचीत छेड़ी है। जी हाँ, 3 दशक से ज्यादा लंबे करियर के साथ अरशद वारसी ने मुन्ना भाई MBBS, गोलमाल और इश्किया जैसी फिल्मों में अपने एक्टिंग से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। इसी बीच उनकी हालिया टिप्पणी बॉलीवुड में एक गंभीर मुद्दे को उजागर करती है, बॉलीवुड पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। दरअसल अरशद ने अपने हालिया इंटरव्यू में उन एक्टर्स की बात कही जिनको अच्छी खासी मेहनताना मिलती है पर फिल्म होती है उनकी टाय टाय हिस्स। उन एक्टर्स के वेतन आसमान छू रहे हैं पर फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाती। इसी असमानता के बारे में बढ़ती चिंता को संबोधित किया है उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि इतना ज्यादा जो मिल रहा है नहीं मिलना चाहिए। वारसी ने आगे बताया कि कुछ स्टार्स की बढ़ी हुई फीस इंडस्ट्री में विभाजन पैदा करती है, जिससे उन लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जो आर्थिक रूप से उतने भाग्यशाली नहीं है। अरशद वारसी ने बताया कि जहां कुछ एक्टर बहुत ज्यादा रकम कमा रहे हैं, वहीं दूसरे को नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि ये असंतुलन न सिर्फ इसमें शामिल व्यक्तियों के लिए बल्कि पूरी इंडस्ट्री के लिए हानिकारक है। उन्होंने टिप्पणी की, कुछ एक्टर्स हैं जो बहुत पैसा कमा रहे हैं और उनको मुआवजा देने के लिए बाकी के लोग पीड़ित हो रहे हैं। हालांकि इसमें अरशद ने किसी का नाम नहीं लिया, पर कुछ ऐसे बड़े बड़े सितारे हैं जिनकी फिल्में लगातार रिलीज हो रही हैं और बैक टू बैक फ्लॉप भी हो रही हैं, पर फीस उनकी हाई है। वैसे अरशद ने कहा है कि बॉलीवुड में वेतन असमानता का मुद्दा नया नहीं है, लेकिन वारसी की टिप्पणियां इसे फिर से सुर्खियों में ला देती है। अरशद ने जो कुछ कहा वो कई लोगों के साथ मेल खाता है, जो महसूस करते हैं कि इंडस्ट्री की संरचना अक्सर कुछ चुनिंदा लोगों का पक्ष लेती है, जिससे दूसरों को मान्यता और उच्च मुआवजे के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री सबसे महंगी फिल्म इंडस्ट्री मानी जाती है और इसकी वजह है सितारों की फीस और उनकी फिल्मों का बजट। सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार से लेकर आमिर खान तक की फीस इतनी ज्यादा है कि कभी कभी फिल्म के बजट से ज्यादा इन स्टार्स की फीस होती है। रिपोर्ट्स की माने तो बॉलीवुड के चर्चित कलाकारों के बारे में बताते हैं जो एक फिल्म के लिए भारी भरकम फीस लेते हैं, पर फिल्में उनकी खास कमाल नहीं कर पाती। इसी वजह से जो टीम के बाकी लोग होते हैं जो बैक में काम करते हैं, उनकी मेहनताना उतनी नहीं हो पाती। बात अगर बी टाउन के खिलाड़ी कुमार की करें तो अक्षय की लगातार सरफिरा, बड़े मियां छोटे मियां, सम्राट, पृथ्वीराज, मिशन रानीगंज, सेल्फी, राम सेतु सभी फिल्में फ्लॉप रही। 2022 के बाद से उन्होंने सिर्फ एक हिट फिल्म दी थी, वो थी OMG 2। रिपोर्ट्स की माने तो अक्षय कुमार बॉलीवुड के अकेले ऐसे एक्टर हैं जिनकी हर साल 4 से 5 फिल्में रिलीज होती हैं और वो हर फिल्म में 117 से 135 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। अगले हैं बॉलीवुड के किंग खान, शाहरुख खान। वो बॉलीवुड के बादशाह कहे जाते हैं, ऐसे में उनकी फीस भी जाहिर है मामूली नहीं होगी। समय के साथ उनकी फीस में भी इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म पठान के लिए शाहरुख खान को 100 करोड़ रुपए फीस दी गई थी। रिपोर्ट्स की माने तो एक फिल्म के लिए शाहरुख 150 करोड़ से लेकर 250 करोड़ रुपए तक की फीस वसूलते हैं। वहीं किंग खान की जीरो 2018 में आई थी, फैन 2016 में, जब हैरी मैट सीजन 2017, बिल्लू 2009 पर सभी फ्लॉप रही। अगले हैं बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी कि आमिर खान, पर इनका भी जादू कुछ समय से खास चल नहीं रहा। वहीं इनकी फीस की बात करें तो रिपोर्ट्स की माने तो वो एक फिल्म के लिए 75 से 80 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान 2018 में आई थी। ये फिल्म 310 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी, लेकिन इसने देश भर में सिर्फ 176.43 करोड़ रुपए का ही बिजनेस किया था। मंगल पांडे द राइजिंग 2005 में आई। ये फिल्म करीब 37 करोड़ के बजट से बनाई गई थी, लेकिन इसने कुल 27.86 करोड़ की ही कमाई की थी। माना जाता है कि ये फिल्म आमिर के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। लाल सिंह चड्ढा 2022। ये फिल्म 180 करोड़ के बजट में बनी। इस फिल्म ने अब तक सिर्फ
45.83 करोड़ रुपए ही कमाए हैं। इसके बाद लाल सिंह चड्ढा को नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज किया गया, उसमें भी वो कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं ला पाए। अब आते हैं दबंग खान पर, यानी कि सलमान खान। सलमान खान की फीस एज पर द रिपोर्ट्स एक फिल्म की 70 से 75 करोड़ रुपए वो चार्ज करते हैं। वही फिल्मों की बात करें तो सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान 2023 में आई थी, रेस 3 2018 में, ट्यूबलाइट 2017, अंतिम 2021। ये सब फिल्में जो थी वो खास कमाल नहीं कर पाई और ये भी फ्लॉप की कैटेगरी में ही आते हैं। पर फिर भी ये बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स हैं। भले ही फिल्में ना चले, भले ही प्रोड्यूसर्स कर्जे में डूब जाए, पर ये एक्टर्स हैं कि अपनी फीस कम करते ही नहीं है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अरशद वारसी ने जो वेतन असमानता पर बात कही है तो कहीं ना कहीं सच है, पर खुलकर ये भी नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों के साथ तो ये भी काम कर रहे हैं। वैसे आपके हिसाब से कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो फ्लॉप फिल्मों के बावजूद हाईएस्ट पेड एक्टर्स हैं बी टाउन में? कमेंट करके जरूर बताइए। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।